बच्चों नमस्कार। मैं ओम पटलेसर, आप देख रहे हैं ओम पटलेसर 009 काउंसलिंग चैनल। यहाँ पर हम बच्चों के लिए मतलब विद्यार्थी बच्चे जो हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें लेके आते हैं। और ये जो वीडियो है ये 8वीं पढ़ रहे और 10वीं पढ़ रहे विद्यार्थी और उनके पालकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। हम यहाँ पर दो महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स के बारे में बात करने वाले हैं आज। उसकी सारी डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी जानकारी आप लोगों को जनरली नहीं रहती है। तो इसके बारे में जानकारी रखिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी एग्ज़ाम्स है आगे के फाउंडेशन को बनाने के लिए। आगे जो हम कंपटीशन एग्जाम्स फाइट करेंगे, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे रिक्रूटमेंट एग्जाम हो, कोर्स के लिए हो या नौकरी के लिए हो, उसके लिए बहुत अच्छा बेस यहाँ से तैयार होता है। ठीक है, तो इस के मैटर पे अपन बात करने वाले हैं आज। तो ये जो एग्ज़ाम्स दोनों आप देख रहे हैं यहाँ पे पीछे लिखी हुई है NMMS एग्ज़ाम्स, मतलब नेशनल कम मेरिट स्कीम एग्ज़ाम। और दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं जो कि 8वीं वाले बच्चे, जो 8वीं पढ़ रहे बच्चे हैं उनके लिए होता है। ठीक है, और दूसरा NTSE इसको बोलते हैं, पर ये पूरा नाम होता है NTSSE एग्ज़ाम होता है ये। ठीक है, नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम एग्ज़ाम है ये। और जो 10th पढ़ रहे बच्चे हैं, जो 10th में है, 10वीं में पढ़ रहा बच्चा है, उसके लिए एग्ज़ाम्स होता है। ठीक है, दोनों ही जो एग्ज़ाम्स है ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है ये। इसमें स्कॉलरशिप मिलती है। और स्कॉलरशिप क्यों मिलती है इन एग्ज़ाम्स के माध्यम से? ऐसे बच्चे जो पढ़ने में अच्छे हैं, होशियार है, पढ़ाई में अच्छे हैं, पर फीस या आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं आगे की पढ़ाई के लिए, उन बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम कराती है, उनका टैलेंट सर्च करती है पूरे भारत के अंदर, स्टेट के अंदर। और ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देती है जो बच्चा इसको क्वालिफाई करता है, मतलब नंबर ला के इसको क्वालिफाई कर लेता है। ठीक है, हम इन दो एग्ज़ाम्स के बारे में यहाँ पे जाने, बहुत ही अच्छे एग्ज़ाम्स हैं। और 8वीं बेस पे जो नेशनल मीन्स कम एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे जो 8वीं में है, तो उनको 8वीं तक का सिलेबस जो है उनने पढ़ा है स्कूल लाइफ में वही आता है। इसमें रीजनिंग प्लस रहता है ना, रीजनिंग वाला जो है मानसिक योग्यता वाला जो है, मेंटल एबिलिटी वो प्लस रहता है। इसके अलावा बाकी बाकी सारी चीज़ें जो है अभी मैं बताऊंगा सारी डिटेल में, तो वो स्कूल में आप पढ़ते हैं। 10वीं में भी सेम यही प्रोसेस होता है, जो 10वीं पढ़ रहा बच्चा है वो इस एग्ज़ाम को देता है और उसको स्कॉलरशिप मिलती है। सारी डिटेल अपन यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर NMMS एग्ज़ाम की, नेशनल मेरिट कम मीन्स स्कीम एग्ज़ाम या स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, ऐसा भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो है केवल 8वीं पढ़ रहे बच्चों के लिए होता है। ठीक है, 8वीं में जो रनिंग बच्चा है, पढ़ रहा है इस साल, वो एग्ज़ाम को भर सकता है। ओनली गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट इसको भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ओनली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थी इसको भर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थी इसको नहीं भर सकते। ठीक है, दूसरी बात, इसको केवल बीपीएल का मतलब गरीबी रेखा से नीचे आने वाले जो स्टूडेंट हैं, मतलब जिनके पालकों की वार्षिक आय 1.5 लाख, लगभग 1.5 लाख से कम है, वो बच्चे ही इसको भर सकते हैं, है ना। मतलब जो बीपीएल से ऊपर है, अमीर मतलब 1.5 लाख से ऊपर वाले जो जिनकी आय, जिनकी पेरेंट्स की, वो बच्चे इसको नहीं भर सकते हैं। ये एग्ज़ाम जो है 9वीं से 12वीं तक, इस एग्ज़ाम को निकालने के बाद जो है आपको स्कॉलरशिप 9वीं से 12वीं तक ही स्कॉलरशिप मिलती है। और स्कॉलरशिप में कितना, केवल 9वीं से 12वीं 4 साल की स्कॉलरशिप मिलती है। और कितनी मिलती है पर साल, पर ईयर 12,000 रुपये मिलती है स्कॉलरशिप, पर साल 12,000, मतलब 4 साल का 48,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, इसमें जो है एक ही पेपर होता है, पेपर एक ही होता है, एक दिन में पेपर होता है, पर उस एक ही पेपर में जो है 2 सेट आते हैं। मतलब ये पेपर एक ही रहेगा, 2 अलग अलग दिन एग्जाम होगा या 2 अलग अलग मंथ में एग्जाम होगा, ऐसा नहीं होता। एक ही दिन होता है पेपर, 2 घंटे का पेपर, नहीं 3 घंटे का पेपर रहता है। और एक इसमें 2 पार्ट आते हैं, 2 भाग आते हैं। एक आता है सेट 100 नंबर का, दूसरा आता है मैथ 100 नंबर का। 200 नंबर का पेपर होता है, लगभग 3 घंटे का टाइम रहता है बनाने का। ठीक है, जो सेट पेपर होता है उसमें साइंस आती है, मैथ्स आता है, और एसएसटी मतलब सामाजिक विज्ञान आता है, सोशल साइंस आता है। ठीक है, ये तीनों मिलाकर के जो है 100 नंबर के आते हैं। और जो 8वीं तक आपने पढ़ा है वही आता है, उसके ऊपर का नहीं आता, उसी लेवल से आता है। मैथ जो है 100 नंबर का होता है, इसमें रीजनिंग आती है, पूरी पूरी 100 नंबर की रीजनिंग आती है। तो 2 पार्ट आते हैं, एक पेपर होता है। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, मैंने पहले कहा गवर्नमेंट इसको कराती है। और ये एग्ज़ाम यदि आप निकाल लेते हैं, जितनी सीट रहती है इसमें, ठीक है, एमपी में जितनी सीट रहेगी, जिस भी स्टेट में जितनी भी सीट होती है, और नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। देखो, नेशनल मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप एग्जाम है, नेशनल है, ये भी नेशनल है, हम पहले इसकी बात कर रहे हैं अभी। तो ये सारी बातें होती हैं, और ये हर एक 8वीं पढ़ने वाला बच्चा, इसकी जानकारी जो है स्कूलों में आती है। इसके जो फॉर्म है वो लगभग अगस्त सितंबर में लगभग आते हैं, और स्कूल में आते हैं। स्कूल के माध्यम से बच्चों को मालूम हो जाता है, मतलब बता दिया जाता है, स्कूल के माध्यम से ही इस फॉर्म को भरना होता है। ठीक है, स्कूल के माध्यम से इस फॉर्म को भरते हैं। ऑनलाइन भी आप भर सकते हैं, पर स्कूल के जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट, वहाँ पे
जो है अपना नोटिफिकेशन देती है, वहाँ स्कूल में जो प्राचार्य होते हैं, हेडमास्टर होते हैं, उनके माध्यम से बच्चों को जानकारी मिल जाती है, उन्हीं के माध्यम से फॉर्म भरा जाता है स्कूल के माध्यम से। और नवंबर में इसका एग्ज़ाम होता है, ठीक है, नवंबर में इसका एग्ज़ाम होता है। अभी दिसंबर चल रहा है, नवंबर में इसका एग्ज़ाम हो चुका है। इस साल का 2022 का जो एग्ज़ाम है वो नवंबर में हो चुका है। जो बच्चे अब नेक्स्ट जो टाइम पर, जो अभी 7th में और नेक्स्ट टाइम जब 8th में जाएंगे, तो उन बच्चों के लिए ये बहुत जानकारीपूर्ण वीडियो होगा। और आने वाले बच्चों के लिए तो याद रखेंगे, जब 7वीं का बच्चा नेक्स्ट ईयर 8वीं में जाएगा, उसको यदि ये देना है तो वो तैयारी अच्छे से करे और ये एग्ज़ाम को दे सकता है। तो जो है इसके फॉर्म कब आते हैं मैंने बता दिया, और एग्ज़ाम जो है इसका नवंबर में होता है, ठीक है। अकाउंट जब आप ये निकाल लेते हैं तो उसको हर साल वेरिफिकेशन कराना पड़ता है ऑनलाइन माध्यम से। आप अकाउंट नंबर देते हैं बच्चे का, और उस अकाउंट में सीधे आपको ये स्कॉलरशिप हर साल 12,000 रुपये डल जाती है, ठीक है। इस तरह की ये बात होती है। ये हो गई अपन ने जो बात की है वो NMMS एग्ज़ाम जो 8वीं लेवल की बच्चों के लिए होता है उसकी हमने बात की। नेक्स्ट बात अपन करते हैं NTSS एग्ज़ाम की, नेशनल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, ठीक है। ये राष्ट्रीय स्तर का होता है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एग्ज़ाम इसको कहा जाता है, ठीक है। ये भी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज नेशनल कम मीन्स होता है, मतलब तो ये मतलब इससे छोटा एग्जाम है, 8वीं वाला सेम, लगभग दोनों सेम एग्जाम है, बस ये 8वीं लेवल का बच्चा देता है इसको, ये 10वीं जो रनिंग बच्चा है वो इसको देता है, ठीक है। तो NTSE इसको कहा जाता है, NTSE ऐसा बोलते हैं। ये 10वीं रनिंग बच्चे के लिए होता है। ये एग्जाम NCERT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है, पर ये NCERT इसको बोर्ड जो है वो उसको कनेक्ट कराता है। और ये जो एग्ज़ाम होता है ये 2 लेवल में होता है, 2 लेवल में। पहला जो होता है वो लगभग मैंने यहाँ लिखा भी लगभग नवंबर में होता है, जो कि स्टेट लेवल पे होता है। स्टेट जो है अपने यहाँ से, जैसे MP स्टेट की यदि अपन बात करें तो MP स्टेट में लगभग 530 सीट के आसपास सीट होती है। तो MP स्टेट से 530 बच्चों का सिलेक्शन होता है, और वो NCERT मतलब सेंट्रल लेवल पे इसको भेज देते हैं कि हमारे यहाँ से इतने इतने बच्चे हैं। और उसके बाद फिर जो NCERT होता है, अच्छा इसका जो एग्ज़ाम सेंटर होता है स्टेट लेवल का, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, जिले लेवल पे होता है। पर जब इसको सेकेंड लेवल में, मतलब जिसने स्टेट लेवल निकाल लिया, नवंबर में जो एग्ज़ाम होता है, जिसने निकाल लिया है वो जो है अब सेकेंड लेवल में जाता है, मतलब NCERT ने नेशनल लेवल में जाता है। और उसका जो एग्ज़ाम होता है नेशनल लेवल का एग्ज़ाम, सेकेंड नेशनल लेवल का जो एग्ज़ाम होता है सेकेंड लेवल का, वो अप्रैल मई में होता है, ठीक है। जब बच्चा 10वीं पास कर लेता है, मतलब उसका एग्ज़ाम हो जाता है, उसका रिजल्ट आ जाता है या नहीं आता भी, जो भी, पर एग्ज़ाम देने के बाद जब वो पास कर लेता है तो उसके बाद जो है अप्रैल मई में उसका ये सेकंड एग्ज़ाम होता है। जब दोनों एग्ज़ाम, 2 लेवल के एग्ज़ाम आप निकाल लेते हो, तब जाकर के आपको स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। और स्कॉलरशिप कब तक मिलती है, तो जब तक पढ़ाई आप कर रहे हैं तब तक ये छात्रवृत्ति मिलेगी। जब तक आप उच्च अध्ययन कर रहे हैं, 10वीं के में निकाल लिया, 11th 12th करोगे, आप ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, PhD करोगे, नीट करोगे, JEE करोगे, जो भी, मतलब जो भी कोर्स आप कर रहे हैं उच्च शिक्षा के लिए, ये स्कॉलरशिप आपको तब तक मिलती है। पर ये स्कॉलरशिप अलग अलग तरीके से मिलती है। अलग अलग तरीके से मिलने का मतलब ये है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ये जो स्कॉलरशिप है ये 11वीं और 12वीं में लगभग 1250 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलती है। 11वीं 12वीं में 1250 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलती है। और ये बढ़ते 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 जब आप कॉलेज लेवल में जाते हैं तो लगभग 5,000 रुपये पर मंथ तक ये बढ़ती रहती है। तो इस तरह से स्कॉलरशिप मिलती है, जब तक, मैंने कहा ना, जब तक आप पढ़ाई करेंगे तब तक छात्रवृत्ति, पढ़ाई बंद छात्रवृत्ति बंद, ठीक है। इसमें भी जो है 2 पेपर होते हैं, सेट होता है 100 नंबर का और मैट होता है 100 नंबर का। जैसा अपन यहाँ पे देखा नेशनल कम मीन्स में जैसा होता है वैसे यहाँ पर भी होता है। सेट 100 नंबर का होता है, इसमें साइंस, मैथ्स और SST आता है। और जो मैथ है वो भी 100 नंबर का होता है, इसमें रीजनिंग आता है। तो जो सिलेबस होता है लगभग सेम होता है इसका, क्योंकि दोनों एग्जाम गवर्नमेंट ही कराती है, बस ये 8वीं लेवल में है और ये 10वीं लेवल पे होता है। दोनों ही नेशनल एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो दोनों का सिलेबस जो है लगभग सेम है। स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। और यहाँ पे खास कंडीशन है कि इसमें कोई भी स्कूल, मतलब भारत के अंदर कोई भी स्कूल, गवर्नमेंट, प्राइवेट, CBSE, NCERT, कोई भी स्कूल हो, मतलब तो कोई भी स्कूल का स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकता है। पर यहाँ पे थोड़ा क्राइटेरिया है, यहाँ पे केवल गवर्नमेंट स्कूल के BPL, गवर्नमेंट स्कूल के में पढ़ने वाले स्टूडेंट और जो BPL कैटेगरी में आते हो, 8वीं रनिंग स्टूडेंट, वही दे सकते हैं इसको। 10वीं रनिंग वाला कोई भी स्कूल का स्टूडेंट और किसी भी कैटेगरी का, वो BPL का है, नहीं है ना, APL का जो भी है, गरीब रेखा में आता है, नहीं आता है, पर यहाँ पे गरीब रेखा में आना जरूरी है। तो इस तरह की 2 एग्जाम्स हैं, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्स को बच्चों को बिल्कुल देना चाहिए। सिलेक्शन होता है नहीं होता है कोई बात नहीं है, ठीक है। पर उनको वो 8वीं लेवल से 10वीं लेवल से, जैसे कि नवोदय का एग्जाम 5वीं से होता है, तो नवोदय का एग्जाम भी बच्चे, नवोदय है, श्रमोदय है, सैनिक स्कूल है, ज्ञानोदय है, ऐसे एग्जाम से बच्चों को जरूर दिलाना चाहिए। इससे उनका फाउंडेशन बनता है कि 12वीं के बाद जब वो कॉम्पिटिशन में जाएंगे, JEE में, नीट में, NDA में जाएंगे, जाने के लिए प्रयास करेंगे, एग्जाम देंगे या रेलवे, SSC, बैंक वगैरह की तैयारी करेंगे, UPSC, PSC की तैयारी करेंगे, तो उनका फाउंडेशन यहाँ से बहुत अच्छा बनता है। सिलेक्शन होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, पर उनके दिमाग में वो चीज़ें जो है ना आ जाती है। और वहाँ से उनका पढ़ने का एक तरीका जो है और उनको
उनके दिमाग में सब चीज़ें रहती है, तो वो सब पढ़ने का तरीका और सब रीजनिंग वगैरह या और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी बन जाती है, जिससे वो आगे जा करके कुछ अच्छा कर सकता है। तो ज़रूर ये बच्चों को दिलवाना चाहिए। तो 5वीं में नवोदय का एग्जाम होता है 6वीं के लिए, ठीक है, और 8वीं में नेशनल मींस का, मैं 10वीं में NTSC, ऐसे एग्जाम कुछ दिलाइए बच्चों को। होता है ठीक, नहीं होता है कोई बात नहीं है, पर इससे बेसिक बच्चे का बनता है, बहुत अच्छा बच्चे का परफॉर्मेंस होता है, पढ़ाई का एक लेवल उसका बदल जाता है, चीज़ों को अच्छे से समझ करके अच्छे से पढ़ता है और आगे के लिए कॉम्पिटिशन के लिए तैयार होता है। सो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के मेरे बारे में मैंने आपको बताया। यदि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मैं ऐसी ही और अच्छी जानकारियाँ करियर संबंधित, बच्चों के काउंसलिंग से संबंधित, जो करियर काउंसलिंग संबंधित जो जानकारियाँ हैं, इस वीडियो के माध्यम से जो है इस चैनल पर डालते रहता हूँ। ठीक है, तो सो थैंक यू एंड गुड लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।